इस छोटे से वीडियो में मैं आपको पैरेलल यूनिवर्स के बारे में ऐसी अनसुनी बातें बताने जा रहा हूँ जिसे जानकर आपकी क्यूरियोसिटी एक अलग ही लेवल पर चली जाएगी और साथ ही आपको गर्व और खुशी भी होगी, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन है हमारे प्राचीन ज्ञान से। पैरेलल यूनिवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमारी इमेजिनेशन को पुश करता है और हमें ये सवाल करने पर मजबूर करता है कि क्या एक ही वक्त पर हमारे कई वर्जन्स कई दुनियाओं में जी रहे हैं। माना जाता है कि अमेरिकी साइंटिस्ट ह्यू एवरेट थर्ड ने 1957 में पहली बार दुनिया के सामने पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी रखी, जिसे मल्टीवर्स इंटरप्रिटेशन थ्योरी कहा गया। मल्टीवर्स इंटरप्रिटेशन थ्योरी कहती है कि हर बार जब कोई चॉइस होती है तब अलग अलग संभावनाओं के लिए नए पैरेलल वर्ल्ड्स बन जाते हैं। और फिर इस कंसेप्ट ने पॉप कल्चर में एंट्री ली। हॉलीवुड की कुछ मशहूर फिल्मों ने पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी को एक्सप्लोर किया, जैसे क्रिस्टोफर नॉलन की इंटरस्टेलर, मार्वल की डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स, मैट्रिक्स ट्रायलॉजी और फिर स्ट्रेंजर थिंग्स, द फ्लैश जैसी वेब सीरीज ने इस थीम को डीपली इंटीग्रेट किया। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट मॉडर्न साइंस या हॉलीवुड की क्रिएशन नहीं है, बल्कि इसका उल्लेख हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में हजारों साल पहले हो चुका है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित योग वशिष्ठ महारामायण में पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी को क्लियर तरीके से समझाया गया है। इस ग्रंथ के उत्पत्ति प्रकरण में महर्षि वशिष्ठ भगवान श्री राम को राजा पद्म और रानी लीलावती के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब राजा पद्म की मृत्यु हो जाती है तब उनकी पत्नी रानी लीलावती गहरे शोक में डूब जाती है। अपने पति को वापस लाने की इच्छा में वे देवी सरस्वती की कठोर तपस्या करती है। जब रानी लीलावती की तपस्या से खुश होकर देवी सरस्वती प्रकट होती है और रानी लीलावती को समझाती है कि यह संसार केवल एक नहीं है बल्कि अनगिनत समानांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स हैं। हर आत्मा इन विभिन्न ब्रह्मांडों में अलग अलग रूपों में जीवित रहती है। अनंता वसुधा सर्वा विभूति परमेश्वरी संभाव्यते नरा भद्रे तत्र तत्र पुनः पुनः। देवी सरस्वती कहती है देयर आर काउंटलेस वर्ल्ड्स जहां हर जीव कई रूपों में पुनः जन्म लेता है। राजा पद्म किसी और यूनिवर्स में अभी भी जीवित हैं और तुम वहां उनसे मिल सकती हो। देवी सरस्वती की शक्ति से रानी लीलावती एक अन्य ब्रह्मांड में प्रवेश करती है जहां राजा पद्म अभी भी जीवित हैं और सामान्य जीवन जी रहे हैं। यह कहानी हमें बताती है कि पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ मॉडर्न साइंस नहीं बल्कि हमारे प्राचीन ग्रंथों का हिस्सा भी है। तो जब भी आप अगली बार पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स की बात करें, याद रखें महर्षि वाल्मीकि का योग वशिष्ठ महारामायण पहले से ही इस सिद्धांत का प्रमाण है। एक ऐसी कहानी जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी हजारों साल पहले थी। यह वीडियो यही खत्म होता है, लेकिन अगर आप भी इस अनंत यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और भी दिलचस्प और ज्ञानवर्धक चीजों को सरल शब्दों में आपके सामने ला सकें। और हाँ, अपने विचार और सवाल कमेंट्स में जरूर लिखें, क्योंकि इस ब्रह्मांड में सवाल भी अनगिनत हैं और हर सवाल एक नई खोज की शुरुआत है।